मैंने फैसला कर लिया है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि अनीला और उसका भाई मेहरुनिसा की बात को इग्नोर करे? ये हमारे वकार और मर्तबे के खिलाफ है। सुन रहे हैं मुशीर आप? आपकी बेगम और उनका भाई हमारी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है? मुशीर, ये आपकी ढील की वजह से है। आपने अनीला पे दबाव ही नहीं डाला। अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बीवी की लगामें कैसे खींचनी है, लेकिन गोरों के मुल्क में रहकर एक कमाने वाली औरत को दबा कर रखना इतना आसान नहीं होता। आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अनीला से बात करता हूं और कहता हूं कि हमारे और अम्मी जान के टिकट्स का इंतजाम करें। हम खुद बनफ से नफीस पाकिस्तान आएंगे और आपकी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ। रियली? अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। बुलाएं अनीला को, हम दो बदू बात करेंगे। भाभी, भाभी, क्या हुआ? ये मम आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ थी आप? इतनी देर से हम और अम्मी जान आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है। और ये हमारी बहन इतनी परेशान क्यों है? आपके पास वक्त नहीं होगा उसको देने के लिए। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा मुशीर। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? आपके भाई को किस चीज का गरूर है? हमारी बेटी के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता वो तो। मुसलसल इग्नोर कर रहा है हमारी बहन को, इंसल्ट कर रहा है। शायद वो ये भूल रहा है कि हम उसकी बहन के साथ बदले में क्या कर सकते हैं। ये बात आप खुद भी समझिए और उसे भी समझाइए। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। सिहाम मान जाए कि मैं उसे मना लूंगी। अच्छा, पैसे भेजो। हम और अम्मी जान खुद पाकिस्तान आना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी सब। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस जल्द से जल्द रकम ट्रांसफर करो। नाजुक सी हमारी बेटी है, क्या हाल कर दिया। भाई, हाँ मैं कह रही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अनुषी की एंगेजमेंट की मिठाई देने रह गई थी आप लोगों को, बस वही देने आई हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई और ही महाभारत चल रही है। क्या मतलब? आप ही मुझे समझ में नहीं आता कि आपके ससुराल वालों का रवैया आपके साथ इतना गैर मुनासिब क्यों है। चलें ठीक है, आपकी कोई मसलिहत होगी तो इसलिए आपने सर झुका लिया। मगर सिहाम को किस बात का प्रेशर कर रही हैं आप? उन्हें उनकी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। ऊपर से आपके ससुराल वाले भी डिटाई की हद करते हैं। अब अगर एमन को सिहाम की जिंदगी में लाने का आपका फैसला होता, चले तब भी समझ में आता। लेकिन ये तो सरासर आपके ससुराल वालों की हठधर्मी है। आप भी उनकी डिक्टेशन पर चल रही हैं। आप खुद की इंसल्ट कर रही हैं, आप जानती हैं। बहुत ही बेशर्म लड़की हो। एक तो
छुपकर हमारी बातें सुनी। बजाय इसके शर्मिंदा होते मुझसे बहस कर रही हूँ। मैं तो चलें जैसी भी हूँ, इस बात को जाने दें। मगर ये सोचे, आपके इकलौते भाई सिहाम की जिंदगी का फैसला करने वाले आपके ससुराल वाले कौन होते हैं? उन्हें किसी भी तरह ये हक हासिल नहीं होना चाहिए। और इस बात से सिर्फ आप ही रोक सकती हैं उन्हें। बस हो गई बकवास। अब तुम जा सकती हो यहां से। और सुनो, बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहां से कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे क्या देंगे? आप ही, आप तो खुद खाली हाथ हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हो इमाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा खुश आप भी हो जाए। मैंने पूरी तहकीक की है, फिलहाल खुश होने पर कोई टैक्स नहीं लगता। तुम क्या समझते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ सिमाब की बेटी को मंगनी की अंगूठी पहनाकर तुमने मैदान मार लिया? अरे मैं मैदान क्यों मारूंगा? मेरी कोई आपसे जंग थोड़ी है। लेकिन इमाद, मेरी जंग तो है ना। ना मैं सिमाब को माफ करूंगी और ना मैं उसकी लड़की को इस घर में कबूल करूंगी। अरे नानो, गुस्सा थूक दें। गुस्सा तो मेरा तब उतरेगा जब तुम दूसरी मंगनी करोगे मेरी पसंद की लड़की से। ऐसा तो मैं करके रहूंगी। सिमाब को तो मैं खून के आंसू रुलवाऊंगी। और अगर तुम्हारी अनुषा के साथ शादी हो भी गई ना, तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। हर मर्द चाचू की तरह नहीं होता। मैंने हमेशा अपनी अकल को इस्तेमाल किया है, दूसरों के इशारों पर कभी नहीं चला मैं। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है इमाद। अब सिमाब की बेटी जब इस घर में आएगी तो मेरी काशफा के दिल पे छुरियां चल जाएंगी। मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिल बैठ जाता है। तो नानो, दिल को समझाएं, उसे बताएं कि ये तो होकर रहेगा। अब दिल की मर्जी, वो चाहे बैठे लेटे खड़ा हो, जो मर्जी करे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी काशफा की सौकन से अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके हाथ कौन सा जादूगर लग गया है जो हमारे घर के मर्दों को इशारों पर नचवा रही है। नानो, इससे पहले कि जादूगर आपके और मेरे बीच में हमेशा के लिए तफरका डाल दे, सच को एक्सेप्ट कर लें। नानो, अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में। काशफा खाला तो मन मौजी है, हो सकता है आपको किसी कोने में डालकर भूल जाए। अगर आपके बुढ़ापे का कोई सहारा है तो वो मैं हूं। अगर मैं आपसे दूर हो गया तो अकेली रह जाएंगी बुढ़ापे में।